चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन का यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हमारा सवाल है भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 से 66 के बारे में। तो प्रश्न है, ध्यान से सुनना है प्रश्न को। प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 से 66 के द्वारा दी गई मुख्य संस्थितियों की विवेचना कीजिए, या कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के सुधार हेतु क्या सुझाव दिए उनका उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न ऐसा हो सकता है कि शिक्षा आयोग के द्वारा दी गई उच्च शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा संबंधी सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये सिफारिशें शैक्षणिक स्तर सुधारने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होंगी। प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे। कोठारी आयोग के द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए क्या सिफारिशें की गई। तो अपनी जो स्पीड है मोबाइल की स्पीड वो 1.25x पे कर लेंगे। कोठारी आयोग कोठारी आयोग के सुझाव व संस्तुतियां। सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग ने निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत निम्नलिखित सुझाव दिए। एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, तो हर लाइन पे ध्यान देंगे, हर लाइन पे, हर शब्द पे। शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य से संदर्भित। शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य से संदर्भित। उनके अनुसार शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो उनके अनुसार शिक्षा को उन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों को शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, आयोग ने शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि के सुझाव दिए जिससे कृषि शिक्षा, विज्ञान, प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया गया। ये सब चीजें जो है कोठारी आयोग में है, भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग में। तो मैं कोठारी आयोग शब्द का इस्तेमाल करूँ या यहाँ पर आयोग शब्द का इस्तेमाल करूँ, तो आपको समझना है इसमें कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा के द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने का सुझाव दिया। सामाजिक राष्ट्रीय सेवा, सामुदायिक सेवा के कार्यक्रम व श्रम एवं सामाजिक सेवा शिविरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे बताया कि उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान के सिद्धांत एवं लोकतंत्रीय समाजवादी समाज के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए, जिनके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, धर्म, वर्ण, लिंग, जाति व एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना समान अवसर व समाज सेवा, आत्मानुशासन व आत्मनिर्भर जैसे गुणों का विकास शामिल है। नेक्स्ट, कोठारी आयोग ने शिक्षा के द्वारा भारत के आधुनिकीकरण के लिए सुझाव दिए और विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अध्ययन की आदतों का निर्माण किया जाए। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके उनके चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा की संरचना व स्तर से संदर्भित। शिक्षा की संरचना व स्तर से संदर्भित। तो विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए। तो कोठारी आयोग में बताया गया है कि 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा होनी चाहिए
2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए और 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, 3 वर्ष की उच्च शिक्षा होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि 2 या 3 वर्ष की, दोबारा देखेंगे, 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बताई गई इसमें, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा। कक्षा एक में प्रवेश की आयु साधारणतः 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी कोठारी आयोग में कहा गया है। आगे बताया गया है कि उच्च शिक्षा की संरचना का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिए। उच्च शिक्षा की संरचना का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात प्राथमिक कोर्स डिग्री कोर्स से कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। द्वितीय डिग्री वर्ष की कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातक स्तरीय कॉलेजों की व्यवस्था होनी चाहिए। स्नातक स्तर के कॉलेजों की व्यवस्था होनी चाहिए जिनमें 3 वर्ष के स्नातकोत्तर कोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बताया गया है कि कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों का उन्नयन करने के लिए सुझाव दिए। नेक्स्ट, अध्यापक की स्थिति से संदर्भित। तो अध्यापक की स्थिति से संदर्भित क्या बताया गया? उनका यह मानना था कि जब तक शिक्षक की स्थिति में समन्वित सुयोग्य व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय का आलिंगन नहीं करेंगे तब तक उद्धार संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 1, वेतन संबंधी न्यूनतम वेतन क्रम निश्चित किया जाना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रम में समानता होनी चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रम में समानता होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। आगे बताया गया है कि महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए और वेतन क्रम 5 वर्ष के पश्चात दोहराए जाने चाहिए, रिवाइज करना चाहिए वेतन। आगे बताया कि उनके कार्य व सेवा की दशाओं में सुधार किया जाना चाहिए। कार्य के घंटे निश्चित होने चाहिए। 5 वर्ष में कम से कम एक बार भ्रमण करने के लिए रेलवे किराया, निवास स्थान सुविधा या किराया भत्ता, अध्यापकों के लिए पत्र व्यवहार के द्वारा शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके बाद बताया गया है अध्यापक शिक्षा के सुधार से संदर्भित, अध्यापक शिक्षा के सुधार से संबंधित। तो आयोग ने, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग ने, आयोग के अनुसार शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक ओर विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन से और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा संबंधी नवीन विचारों के संपर्क में लाना परमावश्यक है। इसके लिए शिक्षा विषय को बीए के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आगे बताया गया है कि एक शिक्षा विभाग होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं की पृथकता को दर्शाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण स्कूलों की संज्ञा दी जानी चाहिए। आगे कहा है कि अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए संस्तुतियां की जानी चाहिए। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन पे ध्यान देंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 2 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की यह अवधि पहले 1 वर्ष व बाद में 2 वर्ष रखनी चाहिए, 2 वर्ष होनी चाहिए। शिक्षा में स्नातकोत्तर एम.एड की अवधि 1.5 वर्ष की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए और इसके अंतर्गत अध्यापकों में विशेषज्ञ व डॉक्टरेट प्राप्त अध्यापक व 2 स्नातकोत्तर उपाधियों वाले होने चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि में सुधार किया जाना चाहिए।
प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों के पास शिक्षा में एमए और बीएड की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि भी होनी चाहिए। आगे बताया गया है कि प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं विद्यालय के पाठ्यक्रम से संदर्भित। आयोग ने पाठ्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए गए? भाषा शिक्षण का आधार त्रिभाषा सूत्र रहा है। कौन सा? त्रिभाषा सूत्र रहा है। और यह सूत्र इस प्रकार से है, त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, नेक्स्ट केंद्र सरकार की सरकारी या सहकारी भाषा जब तक चले तब तक केंद्र सरकार की सहकारी या सरकारी भाषा, नेक्स्ट नेक्स्ट में बताया गया है कि एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो कि एक या दो में ना आई हो और जो शिक्षा के माध्यम के स्वरूप में प्रयोग की जाती है। हिंदी या अंग्रेजी की सरकारी हिंदी अंग्रेजी को सरकारी तथा सहकारी भाषा के रूप में 3 और 6 वर्ष तक पढ़ाया जाना चाहिए। कितने वर्ष तक? 3 और 6 वर्ष तक पढ़ाया जाना चाहिए। संस्कृत को केवल विकल्प विषय में पढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया। कार्य अनुभव तथा समाज सेवा कार्यक्रम प्रत्येक स्तर पर अति अनिवार्य हों। कार्य अनुभव को शिक्षा के साथ जोड़ने का अभिप्राय उत्पादकता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अध्यापक तथा लड़के तथा लड़कियों के पाठ्यक्रम अलग अलग हों। लड़के तथा लड़कियों के पाठ्यक्रम भिन्न हों। अध्ययन पद्धतियां व निर्देशन एवं मूल्यांकन से संदर्भित। अध्यापन पद्धतियां, निर्देशन एवं मूल्यांकन से संदर्भित। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्रदेश के शैक्षणिक स्तर में अंतर हो जाता है। प्रत्येक प्रदेश के शैक्षणिक स्तर में अंतर हो जाता है। एक निर्धारित मानदंड में हम सभी की योग्यताओं के मापन में न्याय नहीं कर सकते। सस्ती व उत्तम पाठ्य पुस्तकें, टीचर्स गाइड आदि के निर्माण व प्रकाशन पर जोर दिया जाए। सस्ती व उत्तम पाठ्य पुस्तकें, टीचर्स गाइड आदि के निर्माण व प्रकाशन पर जोर दिया जाए। आगे बताया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त अनुगमन, निदानात्मक परीक्षण और स्कूलों के द्वारा मूल्यांकन की व्यवस्था के अंतर्गत वैध एवं विश्वसनीय परीक्षाओं के निर्माण पर जोर दिया जाए। उच्च प्राथमिक को समाप्त कर पुनः माध्यमिक प्रणाली आरंभ करने का सुझाव आयोग ने दिया। किसने? कौन से आयोग ने? माध्यमिक कोठारी आयोग ने या फिर भारतीय शिक्षा आयोग ने। बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण घोषित करने के बजाय प्राप्तांक लिखने का सुझाव दिया गया। भाई, बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने के बजाय प्राप्तांक लिखने का सुझाव दिया गया। आगे कहा गया है कि परीक्षा को कमजोर विषयों में पुनः योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। परीक्षार्थी को कमजोर विषय में पुनः योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। परीक्षा फल के साथ साथ में स्कूल रिकॉर्ड भी परीक्षार्थियों को दिया जाए। भाई, परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट कार्ड के साथ साथ में स्कूल का जो रिकॉर्ड भी है वो भी परीक्षार्थियों को दिया जाए। रिकॉर्ड में क्या आ सकता है कि बच्चा कितने दिन आया है, कितने दिन उसने क्लास अटेंड की है, ठीक है। तो जो भी करिकुलम एक्टिविटी से संबंधित बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो भी उसके साथ में दिया जाना चाहिए। इसमें आगे है कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रशासन एवं निरीक्षण से संदर्भित। प्रशासन एवं निरीक्षण के क्षेत्र में आयोग ने स्थानीय, राज्य एवं केंद्र सरकार के विद्यालयों के साथ साथ में निजी विद्यालयों की समस्याओं पर विचार किया। समस्या स्कूलों को सरकार अपने हाथ में ले। समस्या स्कूलों को सरकार अपने हाथ में ले। नेक्स्ट, आयोग की समस्या के लिए स्कूल सुधार कार्यक्रम हो। नेक्स्ट, आयोग ने निरीक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। भारतीय शिक्षा आयोग एवं राज्य शिक्षा सेवा का संगठन किया जाए। प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना हो और जिला शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।
राज्य की शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम बनाने व परीक्षा आदि की व्यवस्था करे। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हो। नेक्स्ट, मान्यताहीन स्कूलों पर आवश्यक नियंत्रण के लिए उनके पंजीकरण पर जोर दिया जाए। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा एवं आदर्श से संबंधित। विश्वविद्यालय शिक्षा के आदर्श निम्नलिखित प्रकार के होने चाहिए। नंबर 1, सत्य के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान प्राप्त करना। सत्य के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान प्राप्त करना। पुराने ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। पुराने ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। नंबर 2, जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व का विकास करना। नंबर 3, समाज की कला, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान करना। तो समाज की कला, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान करना। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। अध्यापकों एवं छात्रों में मनोवृत्ति एवं मूल्यों का पोषण करना। आयोग ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 6 मुख्य विश्वविद्यालय, जिनमें आईआईटी तथा कृषि विश्वविद्यालय भी हैं। कौन कौन से? आईआईटी विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय भी हैं। इनकी स्थापना पर जोर दिया है। नेक्स्ट, परीक्षा के दोषों को दूर करने के लिए केंद्रीय परीक्षा निर्मात्री इकाई बनाई जानी चाहिए। कौन सी इकाई? केंद्रीय परीक्षा निर्मात्री इकाई बनाई जानी चाहिए। जहां तक शिक्षा के माध्यम की बात है, तो अंडर ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं और स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी हो। स्नातकोत्तर पर अंग्रेजी हो। पॉइंट नंबर 5, छात्रों के कल्याण के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की नियुक्ति हो। किसकी? डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की नियुक्ति हो। समय समय पर छात्र संघ की वार्षिक बैठकों का आयोजन हो। अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षा की कमियों को दूर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेजों में 500 से 1000 तक विद्यार्थी हों। चुने हुए छात्रों को प्रवेश मिले। अंशकालिक, सायकालीन और डाक के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था हो। अंशकालिक, सायकालीन और डाक के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था हो। स्त्री शिक्षा का अनुपात बढ़ाया जाए। स्त्री शिक्षा का अनुपात बढ़ाया जाए। नए विश्वविद्यालय वहीं पर खोले जाए जहां आय की संभावना और आवश्यकता हो। जहां पर आय की संभावना हो और आवश्यकता हो। शैक्षणिक अनुसंधान पर भी जोर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पॉइंट, विश्वविद्यालयों के संप्रभुत्व से संदर्भित। विश्वविद्यालयों के संप्रभुत्व से संदर्भित। सरकार को विश्वविद्यालय की संप्रभुता बनाए रखने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुलपति की नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के आधार पर हो। वह बौद्धिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बना कर रखे और अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष हो। अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष हो। विश्वविद्यालय के लिए नियमों में उनकी संप्रभुता का ध्यान रखा जाए। कुलपति सहित कार्यकारिणी में 15 से 20 सदस्य हों। अकादमिक काउंसिल पाठ्यक्रम का निर्माण करे और विश्वविद्यालय का विधान उदार हो। नेक्स्ट, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की सदस्यता प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य हो। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की सदस्यता प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्न करने चाहिए। आगे बताया है कृषि शिक्षा से संदर्भित। तो आयोग के अनुसार कृषि के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और कृषि संबंधी संस्थाओं के विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए। ऐसे कृषि अध्यापक जो ग्रामीण वातावरण से पूर्णतः परिचित हों और अनुसंधान करते हों, उन्हें विश्वविद्यालय आयोग द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में कृषि विभाग खोले जाएं। विश्वविद्यालयों में कृषि विभाग खोले जाएं। नए कृषि कॉलेज न खोले जाएं। नए कृषि कॉलेज ना खोले जाएं। पुराने कॉलेजों को ढंग से चलाया जाए और प्रत्येक कॉलेज के पास में 200 एकड़ का फार्म हो। स्कूल में कृषि शिक्षा दी जाए और कृषि पॉलिटेक्निक खुले एवं प्रसार कार्यक्रम लागू हो। व्यावसायिक, प्राविधिक एवं अभियांत्रिकी की शिक्षा से संदर्भित। आयोग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो आयोग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा हेतु व्यवस्था की जाए। आईआईटी, जूनियर टेक्निकल स्कूल,
टेक्निकल हाई स्कूल खोले जाएं, प्रत्येक क्षेत्र में तकनीशियनों की को प्रशिक्षण दिया जाए, लड़कियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम हो। किसके लिए? लड़कियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम हो। अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स की शिक्षा के लिए स्नातक विज्ञान गणित योग्यता रखी जाए। कौन सी रखी जाए? विज्ञान गणित योग्यता रखी जाए। और कार्यशालाओं में काम अधिक हो, कार्यशालाओं में काम अधिक हो, जो लेबोरेटरी है। अध्यापक प्रशिक्षित हों और शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हों। यूजीसी की भांति एक संगठन तकनीकी शिक्षा के लिए भी हो। तो यूजीसी की भांति एक संगठन तकनीकी शिक्षा के लिए भी हो। पॉइंट नंबर 12, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान से संदर्भित। तो विज्ञान शिक्षा के संबंध में आयोग का उद्देश्य है कि मानव की वैज्ञानिक शक्ति का उपयोग पूर्ण कुशलता के साथ में हो, स्नातकोत्तर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को स्वीकार किया जाए। आगे बताया गया है कि आगामी 10 वर्षों में विज्ञान तथा गणित पढ़ाने वालों की संख्या में बहुमुखी वृद्धि हो, इन विषयों के उन्नत शिक्षा केंद्र हों और प्रत्येक प्रयोगशाला संसाधनों से युक्त हों, सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था हो और विज्ञान में 0.3% अनुसंधान पर व्यय हो। कितना हो? 0.3% अनुसंधान पर व्यय हो, खर्च हो। आगे बताया गया है कि यूजीसी व सीएसआईआर अच्छी प्रयोगशालाएं स्थापित करें। तो यूजीसी व सीएसआईआर अच्छी प्रयोगशालाएं स्थापित करें, विज्ञान अकादमी की स्थापना हो। आगे बताया गया है प्रौढ़ शिक्षा से संदर्भित। तो आयोग की इच्छा है कि सन 1986 तक कोई भी अनपढ़ न हो, सन 1986 तक कोई भी अनपढ़ न हो। संक्षिप्त पाठ्यक्रम, एड होक कोर्स, डाक शिक्षा, पुस्तकालयों के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए। ऐच्छिक संस्थाओं को पर्याप्त सहायता मिले, जो ऐच्छिक संस्थाएं हैं उनको पर्याप्त सहायता मिले। पॉइंट नंबर 14, शिक्षा प्रशासन से संदर्भित। तो शिक्षा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित नियोजन या निम्नलिखित प्लानिंग प्रस्तुत की। क्या क्या बताया? शिक्षा के विकास के लिए विस्तृत एवं प्रभावशाली पद्धति का निर्माण करना, शिक्षा के विकास के लिए विस्तृत एवं प्रभावशाली पद्धति का निर्माण करना। नंबर 2, अपव्यय को रोकना। नंबर 3, शैक्षणिक मूल्यांकन को प्रोत्साहन देना। नंबर 4, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के द्वारा राज्यों में शिक्षा नियोजन पर कार्य करना। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के द्वारा राज्यों में शिक्षा नियोजन पर कार्य करना। उन्नत शिक्षा यानी कि एडवांस स्टडी केंद्रों की स्थापना करना। स्कूल शिक्षा स्थानीय राज्य उच्च शिक्षा राज्य और केंद्र की साझेदारी में हो। तो स्कूल शिक्षा स्थानीय राज्य और उच्च शिक्षा राज्य तथा केंद्र की साझेदारी में हो, यानी कि जो स्कूल की शिक्षा होगी वो किस में होगी भाई? वो स्थानीय राज्य में होगी। और जो उच्च शिक्षा होगी वो किस में होगी? वो राज्य और केंद्र की साझेदारी में होगी। स्थानीय शिक्षा प्रशासन से संदर्भित। बड़े नगरों में नगर पालिका बोर्ड और जिले में जिला परिषद का गठन किया जाए। बड़े नगरों में नगर पालिका बोर्ड और जिले में जिला शिक्षा परिषदों का गठन किया जाए। इसका सचिव आईईएस हो। इस परिषद का कार्य जिला स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना हो। भारतीय शिक्षा आयोग व प्रदेश शिक्षा सेवा का प्रचलन हो। इसके अंतर्गत निदेशक एवं अन्य अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी, प्रदेश तथा केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद हों। प्रादेशिक सेवा में क्लास वन के अंतर्गत जिला स्कूल बोर्डों के सचिव, जिला निरीक्षक, अध्यापक क्लास 2 के अंतर्गत जिला निरीक्षक तथा अध्यापक के पद हों। आगे बताया गया है शिक्षा के वित्त से संदर्भित। तो आयोग ने शिक्षा के वित्त की समस्या पर भी विचार किया, धन की समस्या पर भी विचार किया और आगामी 20 वर्षों में शिक्षा पर 4.5 गुना व्यय करने को कहा। कितना? 4.5 गुना व्यय करने को कहा। तो आयोग ने वित्त के लिए निम्नलिखित स्रोत बताए। कौन कौन से स्रोत बताए गए? वित्त व्यवस्था के लिए यानी कि धन की व्यवस्था के लिए समुदाय तथा ऐच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाए। धन की व्यवस्था के लिए समुदाय तथा जो ऐच्छिक संस्थाएं हैं उनका सहयोग लिया जाए।
स्कूल के विकास के लिए धन संकलन हेतु सभाएं हों। पॉइंट नंबर 3, लगान आदि से जिला बोर्डों की व्यवस्था हो। लगान आदि से जिला बोर्डों की व्यवस्था हो। पॉइंट नंबर 4, आर्थिक विकास हेतु अनुसंधान हो जिससे नए स्रोतों का पता चले। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास के हित को ध्यान में रखकर आयोग ने शिक्षा की पुनर्रचना पर विचार किया। यद्यपि आयोग संस्तुतियों को शैक्षिक दिवसोपन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शैक्षिक दिवसोपन भी कहा गया है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से यदि हम आयोजन के द्वारा प्रस्तावित की ओर अग्रसर होंगे तो निश्चित ही हम राष्ट्र के विकास के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। लाइन टू लाइन अगर आप इसको एक बार और देखोगे तो सारी बातें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लाइन टू लाइन, हर लाइन पर ध्यान देना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।